हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार है। आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत करते हैं। और आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th का मैथ NCERT, चाहे आप DRKCC ना सॉल्व कर रहे हो या JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिए थे। जिस वीडियो में हम प्रीवियस लेक्चर में क्या सब पढ़ लिए थे? आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के उदाहरण, एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। तो आज इसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न करेंगे। और हाँ दोस्तों, प्रश्न करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम वीडियो नया अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला प्रश्न इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? एक सामान्य आव्यूह ए की रचना कीजिए जिसकी कोटि 6 गुना 6 हो। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम एक आपको सामान्य मैट्रिक्स ए का m इंटू n ऑर्डर का सामान्य फॉर्म लिखकर दिखाए थे। तो यहाँ पे आव्यूह ए लिखना है जिसका ऑर्डर कितना है? 6 इंटू 6। तो एक दूसरा तरीका भी बताए थे शॉर्ट फॉर्म में, आव्यूह ए इज इक्वल टू aij, इसका ऑर्डर कितना है? 6 इंटू 6। तो ऑर्डर कितना है? 6 इंटू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंक्तियों की संख्या 6 है और स्तंभों की संख्या 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14, A15, A16, क्योंकि 6 ही कॉलम है। अब देखिए अगला पंक्ति में, यानी ए के बाद पहला अंक कितना आएगा? 2, क्योंकि दूसरी पंक्ति है। तो ए और स्तंभ कौन सा है? पहला। A21, A22, A23, A24, A25, A26। इसी तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं सभी 6 पंक्तियों का अवयव। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? A31, A32, A33, A34, A35, A36, A41, A42, A43, A44, A45, A46। अब देखिए ये अगला पंक्ति कौन सा होगा? 5वां, यानी ए पहला अंक कितना होगा? 5। कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ। A51, A52, A53, A54, A55, A66 और अंतिम पंक्ति कितना है? 6। यानी अगला क्या होगा? A61, A62, A63, A64, A65, A66। तो इस तरह से हम चाहे ऑर्डर जितना भी दे रखा हो आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर जैसा कि हम बता चुके थे आपको कि जो देखिए आप ये मैट्रिक्स लिख चुके हैं सामान्य रूप इसका। अब देखिए ये अंतिम अवयव जो है इसका जो ये अंक है 6 और 6, यही तो ऑर्डर है। तो आपको हम बता चुके हैं कि अंतिम अवयव का जो स्थान है वो ही ये 6 इंटू 6, इसका मतलब यही तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख रहे हैं, 6 इंटू 6 ऑर्डर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यदि आव्यूह b की कोटि 4 गुना 3 हो तो b के प्रत्येक पंक्ति में अवयव होंगे। तो इसके करने के तरीके क्या करेंगे? b का सामान्य रूप जो जैसे पिछला सवाल में लिखे हैं वहां 6 इंटू 6 ऑर्डर था, यहाँ पे कितना है? 4 इंटू 3 है। तो यहाँ पे हम या तो x का सामान्य रूप लिख लें और उसके बाद देख लेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे। तो एक तरीका वो है, जैसे देख लीजिए हमको 4 इंटू 3 का लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्तियों की संख्या कितना है? 4 और स्तंभों की संख्या कितना है? 3। आपको बताए हुए थे ऑर्डर याद रखने का तरीका R इंटू सी। और यदि हमको इस आव्यूह का कुल अवयवों की संख्या पूछ दे तो क्या करेंगे? इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही तो
अवयवों की कुल संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे हमको अवयव बी की कोटि दिया हुआ है और पूछा गया है कि बी के प्रत्येक पंक्ति में अवयव होंगे। यही पूछा कितना अवयव होगा। तो देखिए एक तरीका वो है कि अवयव बी का एक सामान्य मैट्रिक्स, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में इस तरह से लिख लेंगे। ऑर्डर कितना दे रखा है 4×3 का, तो वहां देख लेंगे, आसान होगा देखने में कि प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं। या नहीं तो इसका एक तरीका है कि देखिए आपको क्या यहाँ पूछ रहा है, प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव है, इसका मतलब वो प्रत्येक पंक्ति में पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि स्तंभों की संख्या जो होगा वही तो प्रत्येक पंक्ति में अवयव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पूछ कर रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में अवयव कितने हैं, इसका मतलब जो स्तंभों की कुल संख्या होगी उतने अवयव होंगे प्रत्येक पंक्ति में। तो यहाँ स्तंभों की संख्या कितना है 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, यदि अवयव ए की कोटि 14×17 हो तो बी के प्रत्येक स्तंभ में अवयव होंगे। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, बी के प्रत्येक स्तंभ में कितने अवयव होंगे, इसका मतलब वो किसके बराबर होगा, जो पंक्तियों की संख्या होगी। तो यहाँ पे स्तंभ में पूछ रहा है, इसलिए पंक्तियों की जितनी संख्या होगी उतने अवयव होंगे प्रत्येक स्तंभ में। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितना है 14, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मैट्रिक्स बी की प्रत्येक पंक्ति में m अवयव हो तथा इसके स्तंभ में n अवयव हो तो अवयव बी की कोटि होगी। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का ये रिवर्स क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि वहां पे हमको प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में अवयव पूछ रहा था। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि यदि हमको पूछे क्वेश्चन प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव है, इसका मतलब वो पूछ रहा है इनडायरेक्ट रूप से क्या, स्तंभों की संख्या। और अगले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रत्येक स्तंभ में कितने अवयव, इसका मतलब वो पूछ रहा है इनडायरेक्ट रूप से क्या, पंक्तियों की संख्या, वह उतने ही अवयव होंगे उसमें। तो यहाँ पे देखिए इसी निष्कर्ष का यहाँ पे यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यदि मैट्रिक्स बी की प्रत्येक पंक्ति में m अवयव हो, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में m अवयव हो, इसका मतलब क्या हुआ कि स्तंभों की संख्या दे रखा है, ये स्तंभों की संख्या कितना दिया है m। और अगले लाइन से पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, तथा इसके स्तंभ में n अवयव हो, इसके स्तंभ में n अवयव हो, इसका मतलब ये n क्या है, ये है आपको पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितना देखा है n। तो बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर का फॉर्मूला R×C के फॉर्म में लिखते हैं। R क्या है, मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या, और C क्या है, स्तंभों की संख्या। यहाँ R कितना है, पंक्तियों की संख्या कितना है n, इंटू C कितना है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम है कितना है m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n×m। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, C ऑप्शन में। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर लें और पुनः थोड़ा बैक जाए और फिर से प्ले करें, आसान से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा n×m। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं यहाँ पे एक और थोड़ा चीज बताना चाहूंगा कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 की ओर। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन वो है जो किसी विद्यार्थी का जो सोच सकता है। देखिए यहाँ पे 4 अवयव है, तो किसी को यदि कंसेप्ट पता नहीं होगा तो वो सोचेगा इसमें यहाँ ऑर्डर कितना है 4×3 है, तो या तो 4 होगा या 3 होगा। आप देखिए तीसरा ऑप्शन में इन दोनों का योग दिया है और चौथा ऑप्शन क्या है, इन दोनों का गुणनफल है। तो आपका माइंड जो जो सोच सकता है वही ऑप्शन में मौजूद होते हैं। जो विद्यार्थी जेईई मेंस का एग्जाम देंगे या IIT का एग्जाम फेस करेंगे, उसमें यही तो होता है कि आपको आ रहा उससे मतलब नहीं है, आपका ब्रेन ये जो सोचेगा वो सभी ऑप्शन में मौजूद रहता है। तो ध्यान से केयरफुली सॉल्व करना है, कंसेप्ट को सही से याद रखिएगा तो ये संभावना नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए
यहाँ पे क्या है, एक 2 गुना 2, ये क्या है, कोटि दे रखा है। अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो अब आज हम बताए हैं वो आना चाहिए, इसलिए हम पहले बता दी। अब देखिए अवयव ए, तो इसको मान लेंगे पहले सामान्य रूप इसका, माना ए बराबर ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 इंटू 2। अब बोलिए इसका सामान्य रूप क्या होगा, तो यहाँ मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए, इसलिए इसके अवयव को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, लिखते हैं, तो बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को स्मॉल लेटर से और मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए है इसलिए इसके एलिमेंट को, अवयव को ए से डिनोट करते हैं। तो बोलिए 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इसके सामान्य में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉलम और 2 रो। देख रहे हैं आप, ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। अब यहाँ पे कौन सा अवयव आता है, ये बोलिए कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ। कौन सा रो है, पंक्ति है, तो पहला, इसका मतलब A11। अब बोलिए यहाँ पे इस अवयव का नाम क्या होगा, ये पहले पंक्ति कौन सा, पहला, तो ए पहले पंक्ति लिखते हैं, आर सी पता है आपको, यहाँ कितना होगा, पहला पंक्ति, और कौन सा स्तंभ है, दूसरा, A12। इसी तरह से ये कौन सा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, A21, और ये दूसरा ही पंक्ति है, बट ये स्तंभ कौन सा है, दूसरा स्तंभ, A22। ये हो गया इसका सामान्य रूप, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, इसके अवयव ए आई जे प्रदत्त है, इसके द्वारा आई और जे क्या है, आई क्या है बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में। ए आई जे का मतलब ये होता है कि आईवी पंक्ति और जेवा कॉलम वाला अवयव। तो यहाँ पे आई का मान क्या लिख लीजिए, जहां यहाँ आई का मान क्या क्या होगा, और कितना है 2, और बता चुके हैं आप लोगों को आई और जे क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो आई का मान 1 और 2, और जे का मान कितना है, 1 और 2, क्योंकि जे क्या है, स्तंभों की संख्या, कितना स्तंभ है, 2। इसका मतलब जे का मैक्सिमम मान कितना होगा, 2, 1 और 2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स फॉर्म करना है, बनाना है, तो सबसे पहले सभी अवयव को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे इसके द्वारा, ये जो दिया हुआ है, और आसानी से हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे A11 क्या होगा, ए आई जे क्या है, यहां लिख लेंगे पहले, क्योंकि ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है, आई बटा जे। तो A11 निकालेंगे, क्या होगा, आई का मान कितना है, तो पहले आई का ही मान लिखा होता है यहाँ पे, फिर जे का मान, तो आई का मान कितना है 1, और जे का मान कितना है 1, क्योंकि आई बटा जे है, तो 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से अब देखिए दूसरा, अभी हम निकालेंगे A12 बराबर क्या होगा, आई बटा जे है, तो आई का मान यहाँ कितना है 1, और जे का मान कितना है 2, तो 1 बटा 2। इसी तरह से क्या करेंगे, ए देखिए यहाँ पे हम A12 निकाल चुके हैं 1 बटा 2। अब क्या करेंगे हम आगे, अब निकालेंगे कौन सा, अब A21 और A22। तो देखिए A21 क्या होगा, आई बटा जे दिया हुआ है, तो आई का मान कितना है 2, और जे का मान कितना है 1, इसका मतलब A21 कितना हो जाएगा 2। इसी तरह A22 भी निकाल लेंगे, तो आई बटा जे है, आई का मान कितना है, पहले आई का मान होता है आई इंटू जे का फॉर्म, तो आई का मान कितना है 2, और जे का मान भी कितना है 2, तो 2 बटा 2 बराबर 1। अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, सभी अवयव निकाल चुके हैं, A11 का मान 1, A12 का मान 2, और A21 का भी मान निकाल चुके हैं, और A22 का भी मान। तो अब क्या करेंगे, इन सभी का मान समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए ए लिख लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में अवयव A11, A21, A22 का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, A बराबर
2/2 ऑर्डर का, यानी 2 गुना 2 कोटि का एक अवयव A11, A12, A21, A22। तो इसमें क्या करेंगे, सभी का मान निकाल चुके हैं। तो क्या होगा, देखिए A11 कितना निकाल चुके हैं, A11 1 है, A12 1/2 है, 1 और 1/2। अब देखिए A21 कितना है, 2 है, और A22 कितना है, 1 है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी ऑर्डर हो। तो वहां पे जो व्यंजक क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके द्वारा हम उसके हेल्प से निकालेंगे। देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, एक अवयव 3 गुना 4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आई जे क्या दिया हुआ, ए आई जे दिया हुआ 1/2 इंटू मोड के अंदर कितना है, -4i प्लस जे। तो आप लोगों को याद होगा यहाँ पे क्या है, मोड की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। याद रखिएगा कि मोड एक ऐसी मशीन है, मोड एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी संख्या डालो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। इसका मतलब धनात्मक मान देता है, यानी जो माइनस है उसको भी प्लस कर देता है, और जो प्लस में है वो तो प्लस में ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि मोड एक ऐसी मशीन है जो हमेशा धनात्मक मान देती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे उसी तरह लिख लेंगे, माना कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 गुना 4। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बराबर सामान्य रूप में, बोलिए कितने अवयव होंगे इसके अंदर, कुल अवयव यदि आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, ऑर्डर का गुणनफल ही तो होता है। तो 3 गुना 4 यानी 12, 12 कुल 12 अवयव होंगे। अब देखिए कितने पंक्ति है, 3, इसका मतलब ये लाइन कितना होगा, 3 पंक्ति। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही पंक्ति बोलते हैं। डॉटेड लाइन सब दिखा रहे, समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। अब बोलिए कितना स्तंभ है, 4। तो इस तरह से वर्टिकल कितने होंगे, 4। तो देखिए यहाँ पे यदि हमको इस तरह से कितने होंगे, 4, और सभी अवयव हमको आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आसानी से अब लिखेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कितना है ऑर्डर, 3 इंटू 4। इसका मतलब क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितना है, 4 है। देखिए अवयव क्या होगा, यहाँ कौन सा अवयव होता है, पहला अवयव। अब बोलिए यहाँ पंक्तियों की संख्या कितना है, 3, इसका मतलब, और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे, 4 अवयव। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि यदि पंक्ति में अवयवों की संख्या निकालना है तो वो बराबर होता है स्तंभों की संख्या के बराबर। इसका मतलब देखिए इस तरह से 4 अवयव होंगे, इसी तरह से कितने, 3 पंक्ति में। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, देखिए A11 ये कौन सा पंक्ति है, पहला। स्तंभ कौन सा है, पहला। A11 ये कौन सा पंक्ति है, पहला। तो यहाँ 1 कौन सा स्तंभ है, दूसरा। और ये कौन सा पंक्ति है, पहला। और कौन सा स्तंभ है, तीसरा। इसी तरह यहाँ पे ये कौन सा पंक्ति है, पहला, और स्तंभ कौन सा है, चौथा। इसी तरह से ये दूसरा पंक्ति है, तो लिख लेंगे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 4। और आपको हम बता चुके हैं कि अंतिम अवयव का जो ये होता है यही तो आपका ऑर्डर होता है, 3 गुना 4। तो देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम सभी अवयव को अलग अलग दिए गए व्यंजक के द्वारा निकाले थे, यहाँ पे भी निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आई और जे का मान क्या है, लिख देंगे, जहां आई का मान बोलिए कितना है, आई का मान होगा, आई क्या है, पंक्तियों की संख्या। इसका मतलब आई का मैक्सिमम मान क्या होगा, 1, 2, 3 और
जे का मान क्या हो जाएगा, जे क्या है, स्तंभों की संख्या कितना है 4, इसका मतलब जे का मान, और पता होना चाहिए नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, और दिया गया व्यंजक क्या है, दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक ए आई के लिए क्या दिया हुआ है, ए आई जे के लिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन, अगले पेज में यहाँ देखिए ए आई जे लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, ए आई जे दिया हुआ है 1/2 मोड के अंदर कितना है -4i प्लस जे, ये मोड के अंदर बंद है। तो देखिए -4i प्लस जे। तो अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से सभी अवयव निकाल लेंगे। तो देखिए पहला अवयव क्या हो, a11, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पहले पंक्ति के सभी अवयव निकाल लेंगे, फिर दूसरे पंक्ति के, फिर तीसरे पंक्ति के। आप चाहो तो पहले स्तंभ के सभी अवयव निकाल लें, दूसरे स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का और चौथे स्तंभ का, किसी तरह निकाल लें, बट आपको सभी अवयव निकालने हैं। तो देखिए a11 क्या हो जाएगा 1/2, अब यहाँ -4 इंटू आई का मान कितना है 1 है, प्लस जे का मान भी कितना है 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ देखिए -4 गुना 1 -4 प्लस 1, ये अब देखिए बराबर, अब देखिए -4 अब +1 कितना होगा -3, -3। और अभी तुरंत बताए हैं आपको कि मोड एक ऐसी मशीन है जो हमेशा धनात्मक मान देता है, इसका मतलब -3 है तो क्या हो जाएगा +3। तो 3 और बाहर कितना 1/2 से गुना, इसका मतलब 3/2। इसी तरह सभी अभी हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए a12 निकालेंगे 1/2 मोड -4 इंटू आई का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, और जे का मान कितना है 2। तो देखिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे -4 इंटू 1 कितना होगा -4, अब +2 तो कितना होगा -2। और ये मोड है, मोड एक ऐसी मशीन है जो हमेशा धनात्मक मान देता है, तो -2 क्या हो जाएगा +2, 2/2 बराबर 1। वैसे जब हम पढ़ेंगे फलन, वहां पढ़ेंगे मोड की प्रॉपर्टी। देखिए अब बढ़ते हैं अगले अवयव की ओर a13, तो क्या होगा 1/2 मोड के अंदर -4 गुना आई कितना है 1, और जे का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। अब देखिए 1/2 -4 प्लस 3, ये लाइन सीधा होगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -4 प्लस 3 कितना होगा -1, और मोड के अंदर है तो मान क्या देगा 1, और 1 गुना 1/2 कितना होगा 1/2। a14 1/2 -4 गुना आई का मान कितना है 1, और जे का मान कितना है 4, यही तो जे का मान होता है दूसरा वाला। अब देखिए 1/2, अब बताइए यहाँ -4 गुना ये कितना होगा -4 प्लस 4 कितना होगा 0, तो 1/2 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से आप दूसरे पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे। दूसरे पंक्ति के अवयव कौन कौन होंगे बताइए, दूसरे पंक्ति के अवयव a21 a22 a23 a24, सभी को निकाल लेंगे। देखिए 1/2 इंटू मोड के अंदर क्या था -4i, तो -4 इंटू आई का मान 2, और जे का मान कितना है 1। देखिए 1/2 1/2, अब देखिए यहाँ पे -4 गुना 2 कितना होगा -8 प्लस 1, तो 1/2, अब बोलिए -8 प्लस 1 कितना होगा -7, लेकिन मोड के अंदर है -7 तो क्या देगा हमेशा धनात्मक मान, यानी माइनस तो प्लस कर देगा 7, यानी गुना 7 बराबर क्या होगा 7/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 फिर से इंटू माइनस क्या था 4i का मान कितना है 2, और जे का भी मान कितना है 2,
अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या होगा, 1/2 गुना -4 × 2 कितना होगा, -8 + 2, -8 + 2 -6, और -6 का पहले लिख लेते हैं मोड के अंदर, ठीक है। 1/2 गुना -6 है तो मोड क्या कर देगा, प्लस, देखिए 2 तिया 6, तो यहां से 1 × 3, इसका मतलब A22 का मान कितना गया, 3। A23 निकाल लेंगे इसी तरह, 1/2 -4 × I का मान 2, और J का मान कितना है, 3, तो इसी तरह से 1/2 इंटू, अब देखिए -4 × 2 -8, अब प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब बताइए -8 + 3 कितना होगा, -5/2, तो ये -5 है, मोड के अंदर है तो क्या हो जाएगा, +5। अब 5 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2। यहाँ पे अब A24 निकालेंगे। अब देखिए -4I था, I का मान यहाँ पे कितना है, 2, और J का मान कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, अब देखिए -4 × 2 कितना होगा, -8, अब +4, तो क्या हो जाएगा, -8 + 4, तो क्या हो जाएगा, देखिए -8 + 4 -4, और -4 मोड क्या कर देगा, +4, अब +4/2, तो क्या हो जाएगा, 4/2 यानी 2। अब इसी तरह क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति के अवयव निकाल लेंगे। तीसरे पंक्ति के अवयव, देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति के अवयव क्या होंगे, A31, A32, A33, A34। देखिए क्या था, 1/2 मोड के अंदर -4I, I का मान यहाँ कितना है, 3, और J का मान कितना है, 1। अब देखिए 1/2 -4 × 3 कितना होगा, -12 + 1। अब देखिए 1/2 -12 + 1 कितना होगा, -11, लेकिन मोड कर देगा उसको +11, तो 11, 1/2 गुना 11 क्या हो जाएगा, 11/2। अब देखिए इसी तरह A32 निकालेंगे, 1/2 -4 गुना I का मान 3, और J का मान 2, 1/2 मोड के अंदर -4 × 3 कितना होगा, -12 + 2, 1/2 -12 + 2 कितना होगा, -10, और 1/2, और -10 को मोड क्या कर देगा, +10 इंटू 10, 2 पंचे 10, तो 1 × 5 कितना होगा, 5। अब देखिए A33 के लिए 1/2 इंटू -4I का मान कितना है, 3, और J का मान भी कितना है, 3, 1/2 -4 × 3 कितना होगा, -12 +3। अब देखिए -4 × 3 कितना होगा, -12 + 3, -12 + 3 कितना होगा, -9, और मोड क्या कर देगा उसको, +9, और 9 गुना 1/2, इसका मतलब 9/2। अब देखिए A34 1/2 इंटू -4 इंटू I का मान कितना है, 3, और J का मान कितना है, 4। अब देखिए यहाँ पे 1/2 बाहर तो गुना में है ही। अब देखिए -4 × 3 कितना होगा, -12, अब +4, -12 और +4 कितना होगा, -8, 1/2 -8 मोड के अंदर, तो मोड क्या करता है, +8 कर देगा इसको, तो क्या होगा, 1/2 गुना 8 कितना हो जाएगा, 2 चौका 8। तो यहाँ पे हम सभी अवयव निकाल चुके हैं, पहले पंक्ति के, दूसरे पंक्ति के, और तीसरे पंक्ति के। तो क्या करेंगे, इसको हम सभी अवयव को समीकरण 1 में मैट्रिक्स के अंदर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हम क्या माने थे, समीकरण 1, तो यहाँ पे अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में सभी पंक्ति के अवयवों का मान, सभी पंक्ति के अवयवों का मान रखने पर क्या मिलता है, ई। देखिए यहाँ पे 3/4 का था,
A11, अब देखिए A11 कितना था, A11 था 3/2 और A12 कितना है 1, हम लिख देते हैं। देखिए A11 कितना था 3/2, A12 का मान कितना था 1, अब देखिए A11 का मान 3/2, A12 का मान 1 और A13 का मान कितना 1/2 और अगला अवयव क्या है 0, तो 1/2 और 0। इसी तरह से दूसरे पंक्ति के अवयव कितना है 7/2 3, 7/2 3, 7/2 और 3 और क्या है 5/2 और 2, 5/2 और 2, 5/2 और 2। अब तीसरे पंक्ति का क्या है 11/2 5, 11/2 5/2, 11/2 और क्या है 5 है, सॉरी 5 होगा यहाँ, 5/2 नहीं होगा, क्या है 5 है, और क्या है 9/2 और 4, 9/2 और 4। तो यहाँ पे देखिए आसानी से हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे निकाल चुके, यहाँ एक गलती लग रहा है, देखिए चेक कर लेते हैं। तीसरे पंक्ति में क्या 9/2 और अंतिम में कितना है 4 है, 9/2 और 4, तो यहाँ कितना होगा 4। तो देखिए ये आपका कितना ऑर्डर हो गया 3×4, यही आपका मैट्रिक्स हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम इस लेक्चर में कुल 6 प्रश्न किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे उसमें भी न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें। और हाँ दोस्तों, एक सूचना आप लोगों के लिए, यदि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास 9th 10th 11th 12th के मैथ के किसी भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बहुत जल्द ही आपके कमेंट के बेसिस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।